यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बाय बीके सिंह में। और ये हम लोग त्रिकोणमिति का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया गया है और उसको देखने के बाद से इसको देखिएगा तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग कल का जित पढ़े थे लोग फार्मूला वगैरह जितना डिस्कस किए थे लोग, आज उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको चलिए देखते हैं। यानी tan थीटा बराबर 15/8 है, तो ये कितना हो जाएगा P और ये B हो जाएगा। जैसे P का मान आपका कितना हो जाएगा 15 और B का मान कितना हो जाएगा 8। आपका H का मान निकालना है, तो ट्रिपलेट रूल से आपका कितना होता है 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और डायरेक्ट यहीं से आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना होता है H/B होता है। तो H का मान आपका कितना हो जाएगा 17 और B का मान कितना हो जाएगा 8। और साइन थीटा का लिखना है तो साइन थीटा बराबर आपका कितना हो जाता है P/H होता है। इस साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का मान हम लोग यहीं से देख लेते हैं कितना है आपका 15 है और H का मान कितना है 17 है। ये ट्रिपलेट रूल से होता है, आपको याद रखना दीजिए। जैसे कि अगर आपका 3 4 तो ऑटोमेटिक 5 होता है। आपका मान लीजिए कि आपका 8 15 तो ये 17 हो जाएगा। ऐसे करके आपका होता है, उसको याद रखिएगा तो आप जल्दी इसको बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग का टाइम थोड़ा सा सेव हो। अब यहाँ से जैसे देखिए, अगर ये रेशियो फॉर्म में है तो हम लोग पहले इसको सोल्यूशन ही कर लेते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यानी साइन रेशियो cos A = 4/7 है। अब जैसे देखिए इस साइन रेशियो cos A है ना, और ये 4/7 है, यानी साइन अनुपात cos A है और 4/7 है। अब इसको जैसे देखिए, इसको बाटा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी साइन A अपॉन cos A = में क्या लिख सकते हैं 4 और अपॉन 7। यानी कल का तो हम लोग रेशियो पढ़े थे ना कि अगर यहाँ पर 5/7 रहेगा तो इसको हम लोग 5 और इसको बाटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए साइन A का मान 4 हो गया और cos A का भी मान 7 हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से इसको मान भर सकते हैं, यानी साइन का भी मान मिल गया, आपका cos का भी मान मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन से देख लेते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग मान भर देंगे, यानी आपका क्या है 7 साइन A माइनस में 3 cos A और अपॉन में क्या है 7 साइन A है प्लस 2 cos A है। अब इसका आप मान जब भरिएगा तो जैसे देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन A का मान कितना है 4 है, तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा 4 माइनस में। अब जैसे देखिए cos A, तो 3 इंटू में cos A का मान कितना है 7 है, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा 7 और इंटू साइन A का मान आपका कितना है 4 है और फिर प्लस में। अब यहाँ पर जैसे देखिए 2 है तो 2 और cos A का मान कितना है 7 है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 के 28 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, यानी 3 गुणे 7 है तो आपका कितना हो जाएगा 21 और बाटा में कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना, इस तो सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये अब इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 और इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये कट रहा है, कटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इससे अगला, चलिए अब देखिए अब क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग। अब इसका आगे हम लोग कुछ एंगल के बारे में देख लेते हैं लोग, क्योंकि डिग्री में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा ना। अब जैसे देखिए ये जो लाइन होता है यहाँ से शुरू होता है, इसको हम लोग रे बोलते हैं। इसको हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे लोग, लेकिन थोड़ा सा इसका काम है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और ये जैसे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टेल बोलते हैं, और ये हमारा हेड बोला जाता है। और ये टोटल किरण इसको हम लोग रे बोलते हैं ना। अगर सीधा ऐसे खींचते हैं ये आपका क्या होता है लाइन होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला
मान लीजिए कि एक ये रे हो गया और एक ये रे हो गया और ये ओ पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, यानी कोण कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। यानी जैसे देखिए ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ये आगे तक चलते जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रे बोलते हैं। ये वाला जो हुआ हेड हो गया और ये टेल हो गया, और ये दोनों से जहां पर ये दोनों का यानी दो रे का जहां पर टेल मिलता है ना, यहीं पर एंगल बनता है, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं, और ये ओ पॉइंट है। के बारे में समझ गए लो। अब जैसे देखिए अब हम लोग सीखते हैं डिग्री माप। जैसे देखिए कोण तो सीख गए लो, अब हम लोग सीखते हैं डिग्री माप, यानी मेजर ऑफ डिग्री, मेजर ऑफ डिग्री। अब जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, जैसे देखिए किसी भी कोण का माप हम लोग डिग्री में करते हैं, और इसका दूसरा माप जो होता है वो रेडियन होता है, रेडियन होता है, उसको उसके भी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे देखिए डिग्री माप हम लोग किसको कहते हैं, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, यानी ये हमारा ब्रीथ हो गया, और टोटल एंगल कितना होता है, 360 का होता है ना, यानी 360 डिग्री का होता है। अब जैसे देखिए यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ से जैसे देखिए ये वाला, यहाँ से मान लीजिए अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं लोग, ये ब्रीथ का ये जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं लोग, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और ये चारों तरफ से हम लोग घूमते हुए आते हैं लोग, यानी यहाँ पर हम लोग अंतिम यानी अंतिम बिंदु तक आते हैं लोग, यानी अंतिम बिंदु तक आते हैं, यानी पूरा एक परिक्रमा मिलकर हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री माप बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री माप बोलते हैं। और ये डिग्री माप कितना होता है, इसको हम लोग 10 से सूचित करते हैं, यानी ये जो डिग्री माप होता है वो क्या होता है, यानी किसी भी त्रिभुज, किसी भी वृत्त का कितना होता है, 160वां भाग होता है, अगर 1 डिग्री बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका इतना होता है। यानी अगर इसको डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी वृत्त के शुरुआत बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पूरे एक परिक्रमा अंतिम पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री माप कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, डिग्री माप हो गया, और 1 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, 1/360वां भाग होता है। ठीक है, ये पार्ट होता है। अब जैसे देखिए इसी पर 1 डिग्री बराबर आपका कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानी मिनट 1 डैश मिले तो समझिएगा मिनट हो गया। अगर वहीं 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ये इस पर डबल डैश जिस पर आएगा वो आपका क्या हो गया, ये 60 सेकेंड हो गया। अब जैसे देखिए अब ये इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब जैसे देखिए अब हम लोग सीखते हैं रेडियन माप, ठीक है ना, रेडियन माप यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर, यानी मेजर ऑफ रेडियन या फिर रेडियन मेजर लिख दीजिए। अब जैसे देखिए इसको क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए अगर हम लोग यानी ये क्या है ना, ये डिग्री का दूसरा माप है, यानी कोण का दूसरा माप है रेडियन, ठीक है, ये दूसरा माप है। इसके भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं लोग, फिर हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए इकाई जो है वृत्त बनेगा ना, ये वृत्त यानी इसका जो त्रिज्या होना चाहिए ना हमेशा और हमेशा एक ही होना चाहिए, यानी इकाई त्रिज्या से जो वृत्त बनता है ना, और ये इकाई त्रिज्या से ये इसके बीच जो ये चाप बनता है ना, इसी चाप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन माप कहते हैं। इसी चाप को हम लोग कहते हैं रेडियन। यानी आप लोग को ये तो समझ गए ना, ये हमारा क्या हो गया, रेडियन हो गया। यानी जब इकाई वृत्त से बने हुए चाप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। यानी ये जो वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होना चाहिए, 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे 1 इंच हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर, जितना भी आपका लेना चाहिए, लेकिन वो इकाई होना चाहिए। अगर ये इकाई होगा तो ये जो चाप बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। जैसे देखिए अगर इस पर दूसरा वृत्त बनाकर आप लोग को फिर से समझा देते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है ना, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये जो सर्किल है इसका जो त्रिज्या होना चाहिए ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 ही यूनिट होना चाहिए। आप जिसमें भी जो मेजर का यूज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 1 इंच लीजिए, चाहे जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो 1 ही मीटर होना चाहिए। और ये जो क्षेत्रफल आपका बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं ना, इसी चाप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। अब शायद आई होप आप लोग समझ गए होंगे लोग। अब चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये तो हम लोग पहले से लिख लिए हैं और फिगर भी बना लिए हैं कि ताकि आप लोग का टाइम भी सेव हो। अब जैसे देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है, ये रेडियन है ना, इसी को हम लोग अभी सीखे ना, इसी को रेडियन बोलते हैं। तो इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब जैसे देखिए ये ए ओ बी या फिर बी ओ ए लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेंथ लाइन है, यानी बी ओ ए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए ओ बी। देखिए ए बी ओ ए, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए ओ बी। ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ लाइन है, यानी सरल रेखा है, सरल रेखा भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सरल रेखा जो है ना, तो ये कितना हो जाएगा ना, अब जैसे देखिए ये 360 डिग्री हम भी पढ़े थे, ये 180 डिग्री में बढ़ गया, ये भी 180 डिग्री में बढ़ गया ना, ये जुड़ेगा तभी ना 360 डिग्री हो जाएगा ना, यानी ये जो जुड़ेगा ये 180 और ये 180, तो हमारा टोटल ये टोटल सर्किल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। अब जैसे देखिए एगो स्ट्रेंथ लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी इस स्ट्रेंथ लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 180 डिग्री। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू, यानी टू राइट एंगल, यानी टू समकोण लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग टू समकोण या फिर समकोण यानी टू राइट एंगल लिख सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, या फिर दो समकोण लिख सकते हैं, या फिर टू राइट एंगल लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे देखिए अब हमारा ये निकालना है ना, तो ये थेल्स प्रमेय से इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ना। जैसे देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर एंगल आपका ए ओ पी लिखिए या फिर पी ओ ए लिखिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल आ जाएगा। तो टोटल एंगल आपका क्या हो जाएगा, यानी ए ओ बी लिखे या फिर बी ओ ए लिखे, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है ना, यानी बी ओ ए लिखे या फिर ए ओ बी लिखे, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे देखिए इक्वल टू में अब हम जैसे देखिए ये जो है ना, ये वाला चाप, तो अब जैसे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी चाप जो है पी ए, और अपॉन में ये वाला लिया जाएगा ए बी जो है ना, ए बी को यहाँ पर लिया जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा, यानी ये दोनों चाप ही है। तो ये वाला चाप और इसको हम लोग इसके अपॉन में लिख देंगे। तो अब जैसे देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, कोण पी ओ ए, और ये नीचे वाला कितना, ये दो समकोण है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू समकोण, यानी दो समकोण यहाँ पर लिख देंगे लोग, या फिर आपका 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए पी ए, तो ये हमारा कितना है, अब जैसे देखिए ये पी ए, तो पी ए की दूरी यानी ये जो चाप है हमारा कितना है, आर है, तो आर लिख दीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ से ये टोटल को कवरेट कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना है, पाई आर होगा ना, ये हमारा पाई और आर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका पी ओ ए, और बराबर में इक्वल टू में जब निकालिएगा तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 बाई ये पाई हो गया। अब इसका आगे देखते हैं लोग, यहाँ से अभी इसको कीजिएगा तो आपका कोण पी ओ ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये जो है दो समकोण इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, रुकिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब जैसे देखिए दो समकोण को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो है, देखिए ये तो आपका समझ में आ गया ना कि ये आर आर कट गया, यहाँ पर पाई आ गया। अब जैसे देखिए पी ओ ए और ये हमारा कितना है, दो समकोण, इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब जैसे देखिए ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ ये टू समकोण, जैसे कि पाई को इधर भेजने के बजाय हम पाई को जो इधर भेज रहे हैं ना, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे भेजना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ इसको ही हम लोग ऊपर भेज दे रहे हैं। तो ऊपर भेजिएगा तो 1 में आकर ये टू समकोण इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, टू समकोण हो जाएगा, टू समकोण यानी 180 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पाई का पाई ही रहने वाला है। अब जैसे देखिए ये कोण पी ओ ए बराबर में क्या हो जाएगा, टू समकोण यानी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और ये कितना हो जाएगा पाई, और ये हमारा ये तो हम लोग अभी अभी पढ़े थे लोग कि 1 रेडियन होता है, तो पी ओ ए बराबर आपका 1 रेडियन, और इसको हम लोग एक पर सी बना देते हैं, उसी से हम लोग सूचित करते हैं। तो 180 बाई पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये आएगा 180 यानी 180 डिग्री बटा में पाई। अगर 1 रेडियन बराबर, आप लोगों को यही याद रखना होगा, जब भी बदलना होगा तब उसको बदल सकते हैं। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है।
जैसे देखिए पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, तो हम लोग को ये, या फिर इसको दो समकोण भी कह सकते हैं। अभी अभी इसके पहले देख लो, ये रेडियन होता है, तो रेडियन को हम लोग ये, यानी ये भी एक यूनिट होता है, ये भी एक एक यूनिट होता है, ऊपर भी 180 डिग्री, नीचे भी आपका 180 डिग्री, यानी टोटल त्रिभुज 360 डिग्री का होता है, इसलिए 180 डिग्री 180 डिग्री, यानी जो ये व्यास है, ये स्ट्रेंथ लाइन है, ये क्या होता है, दो पार्ट में बांट दे रहा है, तो ऊपर भी 180 डिग्री हो जाएगा, नीचे भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थेल्स प्रमेय से देख लेते हैं हम लोग, तो ए पी ओ ए, तो पी ओ ए यानी पी ओ ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए ओ बी, यानी ये ऊपर वाला टोटल आएगा टोटल, या फिर इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए ये जो हमारा चाप है ना, ये वाला पी ए, तो पी ए यानी वो जो चाप, अब जैसे देखिए ये जो हमारा चाप है ना, चाप यानी पी ए, तो ये पी ए, और अपॉन में ये जो है ना यानी ए बी, ये लिया जाए, क्योंकि इसी पर ना ये सब बना है ना, इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे। और फिर देखते हैं, अब यहाँ से जैसे कि ये जो हमारा है ऐसे ही रहेगा। अब ये जो दो समकोण, ये अपॉन में, अब जैसे देखिए ए ओ बी या फिर ए ओ बी जो है, ये क्या है ना, हमारा दो समकोण है ना, अभी यहाँ पर डिस्कस किया ना, दो समकोण, या फिर 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, अब ये हमारा हो गया ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका जो वैल्यू है ना, यानी पी ए का वैल्यू कितना है, आर। और जैसे देखिए यहाँ से यानी ए और बी, इसकी दूरी जो है आपका कितना, टोटल आपका आर है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर दिए हैं, आर, और ये इसका मान तो हम लोग अभी अभी देखे ना, पाई था, यानी ये जो है पाई आर, तो यहाँ पर हम लोग पाई आर लिख देंगे, आर आर कट जाएगा, 1/पाई आपका बच जाएगा, यानी 1/पाई। अब जैसे देखिए ये दो समकोण, यानी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे देखिए इसमें पाई से इधर भेजेंगे तो फिर पाई ए ओ पी हो जाएगा, और इसको कीजिए तो दो समकोण होगा। इसको भेजने के बजाय हम सिर्फ इसी को हम इधर भेजे हैं, ठीक है ना, इसी को हम सिर्फ यहाँ पर भेजे हैं, पाई जहाँ पर है वहीं पर है। अब जैसे देखिए पी ओ ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, अब दो समकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये पाई तो पाई है ही, और इसका तो मान हम लोग अभी अभी देखे थे लोग, ये एक रेडियन था ना, तो एक रेडियन को हम लोग ऐसे ही सूचित करते हैं ना, इसलिए 1 सी आपका ऊपर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर इतना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर एक और मेथड है, उसको भी देख ले रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए जैसे देखिए, अगर वो वाला अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक इसका दूसरा भी मेथड है, यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये आपका तो पता है 360 डिग्री का होता है, यानी किसी वृत्त का माप जो होता है 360 डिग्री होता है, तो आप जैसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है ना। आप जैसे देखिए इसको जब इधर भेजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला हमारा रेडियन हो गया, इसको हम लोग इसको डिग्री में कर देते हैं, ये आपका ये डिग्री हो गया, इसको हम लोग इधर रेडियन चाहे इसके आगे कर देते हैं यहाँ। अब जैसे देखिए ये 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, क्योंकि आपको अभी अभी इसके पहले डिस्कस किए थे लोग। अब जैसे देखिए पाई बराबर जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये 2 जो जाता है इधर, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, इसको कटाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ से आपको क्या करते हैं, इसको हम लोग रेडियन मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो इसके आगे लिख देते हैं, इसको हम लोग रेडियन कर देते हैं, यानी पाई, और ये क्या हो गया 180 डिग्री, ये तो डिग्री तो आपको पता ही है, यानी ये आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री। अब जैसे देखिए अगर आपको तो 1 रेडियन बराबर अगर आपको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, पाई को इसके नीचे भेज दीजिए, यानी अब जैसे देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रेडियन इंटू पाई लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर 180 डिग्री लिख दीजिएगा। और रेडियन बराबर अगर आपको निकालना है 1 रेडियन बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर निकालेगा तो 180 डिग्री, पाई को इसके नीचे भेजिएगा तो ये पाई हो जाएगी, यानी ये आपका रेडियन में बदलने का फॉर्मूला मिल गया, यानी इससे आप लोग रेडियन में बदल सकते हो। अब जैसे देखिए दूसरा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी 1 आपका कितना है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। अगर इसको डिग्री में बदलना है तो 1 डिग्री अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, तो इसको यानी पाई को इधर 180 डिग्री को इधर भेज दीजिए, तो 180 डिग्री को जब 180 डिग्री को जब इसके नीचे भेजिएगा पाई का, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, यानी ये आपका 1 डिग्री में बदलना होगा। तो इसको याद रखिएगा, अगर आपको
रेडियन में बदलना होगा, इसको याद रखिएगा। अब एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 30 डिग्री को हम लोग को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जैसे देखिए 30 डिग्री यानी हमको रेडियन निकालना है, तो रेडियन बराबर हमारा क्या हो जाता है, यानी पाई बाई 180 डिग्री 180। अब जैसे देखिए अगर इसको ये क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बराबर क्या होता है ना, पाई बाई 180 डिग्री, और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री माप हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिग्री, यानी जो डिग्री माप होगा उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग इसको देखते हैं, यानी इसको रेडियन में हमको निकालना है, चलिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं रेडियन। तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री, और इंटू में डिग्री कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपको इसको कटाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका रेडियन माप में कितना आ जाएगा, आपका यही आ जाएगा पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री का आपका रेडियन माप कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक और देख लेते हैं, मान लीजिए कि 45 डिग्री का चेंज करना है, तो 45 डिग्री को चेंज करना है तो हम लोग यही फॉर्मूला से देख लेते हैं, यानी हमारा क्या होता है कि 45 डिग्री वाला अगर हम लोग को रेडियन में चेंज करना है तो यहीं से देख लेते हैं ना, यानी रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री, और इंटू में कितना हो जाएगा यानी 45 डिग्री। अब इसको जैसे देखिए इसको कटा दीजिए, आपका 9 5 से 45 और 9 दूना 18 हो जाएगा 0, फिर इसको कटाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, यानी इसका रेडियन माप कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिग्री का रेडियन माप कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही तक, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि और भी वीडियो हम बनाते रहे और मोटिवेशनल मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, त्रिकोणमिति का पूरे बेसिक से अगर पूरा फुल पढ़ाया जाएगा आप लोग का, इधर उधर ये नहीं कि बीच में से छोड़कर चला जाएगा। और ये वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।